Hello friends, Namaskaram. Very good evening. Welcome, Suswagatam. Welcome to day 4. कैसे हैं? Am I audible? Can you hear me? Awesome, awesome. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। Okay जी, नमस्कारम. Welcome, Suswagatam. नमस्कार सर। Welcome to day 4. Right? Day 4 जी is very important, right? या And today we are going to talk about the mind and the food, how they are related. So, ओके welcome again. Namaste, Namaskaram. So mind and health, very, very important, very much connected, and which we need to understand. Because disease, when we say, people say that it's only the physical entity. So we have to understand how the mind is playing a role in this. So mind and health both are to be understood. So there are 3 forms of disease. कल हमने देखा 3 stages of disease. Which are the 3 stages? acute, chronic and destructive. So now we are going to learn 3 forms of disease. Have you ever come across these 3 terms, 3 forms of diseases? जी नहीं। Okay. Now let's understand, very, very important. First form of disease is gross visible form called patent. कल मैं बोला था ना patent and latent वर्ड अगर हाँ आपको याद होगा तो या मैंने बोला कल कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? या तो पैटेंट एंड लैटेंट अगर कहा जाए तो जो शरीर में दिख रहा है, जो विजिबल है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैटेंट एंड ग्रॉस या तो विजिबल फॉर्म। ओके तो इसमें क्या हो सकता है? जो भी दिख रहा है शरीर में आपके वो हो सकता है, उसको हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है, पैटेंट वाले में, ठीक है। दूसरा जो होता है सटल, सटल लो फॉर्म, लैटेंट फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, जैसे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को ना मिचली जैसी आ रही है, मेरे को पेट में यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है पेट में, राइट में दर्द हो रहा है? हाँ हाँ, मेरे पेट में दर्द होता है राइट में। अच्छा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब चेकअप किया, नहीं सब ठीक ही लग रहा है, कुछ है तो नहीं वैसे। अच्छा, ओके, राइट है, मेरे जी को ना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करेंगे इसको? देखा है क्या ऐसा डिजीज? हाँ लेटेंट। वो कभी कभी होता है, कुछ नहीं होता लेकिन थोड़ा लगता है। मैं आपको बोलूं ना, लोग शुरू करते हैं कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, बट जब वो बाद में डिटेल्स में जाओ ना तो उनको ये सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं लोग अधिकतर। सर मेरे को जब बात करते हैं ना बार बार, तो सर लग रहा है मेरे को कि थोड़ा सा ना ये है, थोड़ा सा दिमाग साइकोलॉजिकल लग रहा है मेरे को, है ना? कई लोगों को पेट दुखते हैं, उनका ना पूरा वो पाइप डाल के देखते हैं ना, राइट है, इंडोस्कोपी बोलते हैं उसको। बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है इंडोस्कोपी। देखो मैं तो रेकमेंड ही नहीं करता हूँ ये सब। मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता हूँ? सब मैं खाली लोगों को ना, बहुत मैं रेकमेंड करूंगा ना तो मैं एक ही चीज रेकमेंड करता हूँ, मालूम है क्या? ब्लड टेस्ट। ओके उसके अलावा मैं कुछ रेकमेंड नहीं करता हूँ। नो सोनोग्राफी, नो एक्सरे, नो एमआरआई, नथिंग। ये सारे डेंजरस है, मालूम है, बॉडी डर जाती है उसमें। कभी आपने एमआरआई देखा है कैसा होता है? पूरा इतनी बड़ी मशीन होती है। मैंने मेरे डैडी जी को कितनी बार कराया, मेरा खुद का एमआरआई कराया। पहले जी मुझे क्या लगा था ना कि एमआरआई बड़ी अच्छी चीज है ना, कोई मतलब बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको स्टडी किया ना कि इट्स अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पूरा बॉडी का हमारा ढा 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 ढा। कभी मैं जब मेरा होता था ना मेरा चेस्ट के लिए वो 3D इको, ये इको, एंजियोग्राफी, माय गॉड। मैंने फिर नक्की कर लिया, मैं कभी भी किसी को कोई डायग्नोसिस नहीं बोलूंगा। सिर्फ अगर कभी लगा बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, और वो है ब्लड टेस्ट। क्यों? ब्लड टेस्ट में कोई लॉस नहीं है। नीडल लगाया, खून निकाला, कहानी खत्म हो गई, है कि नहीं? कोई रेडिएशन नहीं है, कोई डर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सेफ है, राइट। सो ये जो डिजीज है सेकेंड वाला फॉर्म है, वो हो गया पैटेंट, ये हो गया लैटेंट। लैटेंट क्लियर है? तो ये आजकल, अरे मेरे को ना थोड़ा बार जैसा लग रहा है, कभी देखा है ऐसा? मेरे को थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है। अभी आजकल कोरोना चल रहा है, नहीं मेरे को ना थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा ना मैं क्वारंटाइन में मैं रह रहा हूँ, वॉट एवर, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको। थर्ड जो आता है हमारा, वो सबसे सबसे खतरनाक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल फॉर्म। अभी ये जो है ना कैजुअल फॉर्म, ये सबसे बड़ा आज के डेट में तकलीफ में कारण, इस मतलब इसको मैं बोलूं ना कि बीमारियों की ये जड़ है, यहां से एक्चुअल बीमारी शुरू होती है। ये पहला स्टेज है जहां से शुरू होती है बीमारी, ठीक है।
एबनॉर्मेलिटी ऑफ द माइंड, ओके। दिमाग में ना हलचल शुरू होती है, नींद हुँ, न लगना, है ना? अब मैं बताऊँगा हुँ, सारा। सबसे बड़ा पनिशमेंट है ना इसका, सबसे इसका कॉज़ क्या है? कॉज़ क्या है? क्यों होता है ऐसा? हुँ, ये जो है ना मैं बोलूँगा कि ये रूट है, जड़ है बीमारियों की। पहले ओके, दिमाग में आई, दिमाग से कहाँ आई? वहम में आई, वहम से कहाँ आ गई? बॉडी पे आ गई। ओके। जैसे बोलते हैं ना हम लोग एक्यूट, फिर सेकंड स्टेज, है ना? राइट है? हुँ, क्रोनिक, फिर उसके बाद लास्ट वाला स्टेज आ गया। तो वैसे ही यहाँ भी ये ना ऐसे चलती हैं। हुँ, जैसे वो फिजिकल में चलती है, वैसे ये मेंटल लेवल पे चलती है, राइट है? ओके। सो कॉज़ क्या है कैज़ुअल फॉर्म का? तो हुँ, पहला है डिस्कंटेंट। अभी ओके। डिस्कंटेंट का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, आदमी को ना आजकल मैंने बड़ा देखा है, कुछ भी दे दो ना उसको खुशी नहीं है। हुँ, नौकरी नहीं है, तो नौकरी चाहिए। अच्छा, नौकरी मिल जाएगी, तो और अच्छी नौकरी चाहिए। अच्छा, और अच्छी मिल गई तो और अच्छी चाहिए। अच्छा, हुँ, घर नहीं है, रोड पे रह रहा है, तो एक झोपड़ी चाहिए। हुँ, कॉल का घर मिल गया, तो पक्का घर चाहिए। हुँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस देखो, प्रोग्रेस और दुःख होना 2 अलग बातें हैं। मैं ये कहने हुँ, की कोशिश कर रहा हूँ। या चौल का घर मिल गया, फिर अपना खुद का घर चाहिए, भाड़े पे चौल में रह रहे हैं। फिर जब खुद का घर मिल गया, फिर फ्लैट चाहिए। अच्छा, फ्लैट मिल गया, तो मेरे को टावर चाहिए। टावर मिल गया, तो मेरे को बंगलो चाहिए, रो हाउस चाहिए, है ना? वो हुँ, मिल गया, तो मेरे को एक फार्मलैंड चाहिए। मतलब मैं क्या हुँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इच्छाओं से मुझे परहेज नहीं है। हुँ, लेकिन जो आप खा रहे हो उसमें आप मुँह बना के रो-रो के खा रहे हो। क्या लॉजिक है उसका? लॉजिक हुँ, नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। कोई लड़की है, उसको बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, बॉयफ्रेंड मिल गया, तो फिर इसको कुछ कोई पूछ नहीं रहा होगा इसके लिए मिल गया। अब ये तो गलत हुँ, है ना, है कि नहीं है? हुँ, कोई भी चीज़ के लिए मैं क्या कहता हूँ कि माइंड में क्यों चाहिए प्रॉब्लम? पैसे नहीं मिल रहे हैं, अब कई लोग मैं देखता हूँ नौकरी मिल गई, फिर उस बॉस को गाली देते हैं। मेरे को ना मतलब उनको ना 1 महीने में बात समझ में आ जाएगी, मुझे बहुत कम पेमेंट दिया जा रहा है। जॉइनिंग के टाइम नहीं हुँ, समझ में आता है, 1 महीने में हुँ, समझ में आ जाता है। 1 हुँ, महीने में फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। हुँ, खाने का भी मैंने यही चीज़ देखा है। अगर हुँ, मान लो कोई भूखा हो, उसको अगर आप दाल-चावल दे दो, तो वो बड़ा प्यार से खा रहा होता है, राइट है? हुँ, लेकिन हुँ, अगर बगल वाले भिखारी को कोई समोसा देके चले जाए ना, इसकी आंत में ऐंठन शुरू हो जाती है। हुँ, आप समझ रहे हो ना? मतलब दोष उस जी, चावल-दाल में नहीं है, हुँ, दोष उसकी थाली में कैसे ढोकला, समोसा और वड़ा पाव आ गया। हुँ, मेरे पास कार है 10 लाख की, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। हुँ, लेकिन बगल वाले ने 40-80 लाख की बड़ी गाड़ी ले ली उसने, राइट है? हुँ, हुँ, मर्सिडीज़ बेंज या ऐसा कुछ बड़ा कुछ ले लिया उसने, तो मेरे को हुँ, तकलीफ शुरू हो गई। अब ये जो है ना हुँ, इसका कोई इलाज नहीं है। आजकल मैं हुँ, बहुत सारे केस देखता हूँ, सर देखो आप कुछ कर सकते हो, हमको मोटिवेशन चाहिए। मैं मोटिवेशन हुँ, कहाँ से लाएगा? हर कोई भिखारी है, कहाँ से हुँ, लाएगा? कौन किसको हुँ, देगा मोटिवेशन आज के डेट में, है कि नहीं है? हुँ, राइट हुँ, है? तो कहने का जी, भाव ये है इससे ना लॉस ऑफ स्लीप ये सबसे बड़ा दंड मानता हूँ मैं। मैं ना प्रकृति का सबसे बड़ा दंड मानता हूँ इसको कि आपकी नींद चली जाती है। हुँ, तो सो नहीं पाता है इंसान। अच्छा सोने को भी क्या है उसको समझना है, ठीक है? सो हुँ, मैं बार-बार बोलता हूँ कि डीप स्लीप क्या है ये कुदरत का सबसे बड़ा वरदान है। कुदरत हुँ, का क्या है ये सबसे बड़ा वरदान है, गिफ्ट है। इसमें आप क्या होते हो, आप कॉस्मिक से कनेक्ट होते हो, आपका रियूनियन होता है सोर्स से हुँ, और आपके बॉडी में वाइटल एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है। हुँ, हुँ, अगर आप सो ही नहीं पाओगे तो वाइटल एनर्जी कहाँ से फ्लो करेगी? हुँ, और जब वाइटल एनर्जी फ्लो नहीं करेगी तो आपके बॉडी में हीलिंग कहाँ से होगी? ठीक हुँ, है? तो जैसे मैं बार-बार हँसी में कहता हूँ, सम ईट वेल, सम स्लीप वेल हुँ, एंड सम डू बोथ। दे हुँ, फर्स्ट ईट वेल एंड देन हुँ, दे स्लीप वेल। आपकी हुँ। कौन-सी कैटेगरी है या जाना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी ये कैटेगरी में तो हूँ, आई स्लीप वेल। हाँ, राइट है? तो कुछ भी अभी हो मेरा टाइम पे नींद आ जाता है और सुबह ऑटोमेटिक आ जाता है। great, great, great. So that means you are able to connect to the source and you are getting the good energy. That is very, very important part. ठीक है? So हुँ। very good thing, very good thing. बहुत कम लोग हैं जो नींद अच्छी ले पा रहे हैं आज की डेट में। अगर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, बट आप देखो नहीं, नहीं मेरे फैमिली में बहुत है जो सही से नींद नहीं आता उनको। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि मतलब अगर आप अपने आस-पास देखो ना, मैं मेरे बिल्डिंग में ही देखता हूँ ना, हुँ, 11 साढ़े 11, 12 तक नीचे घूम रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है बेचारों को। टीवी लगा के हुँ, बैठे हैं। वो टीवी लगाने से नींद आ जाएगी क्या? पिक्चर लगा लेते हैं। अभी ऐसे भी डिसीज़न वाले लोग हैं, मैं देखा हूँ ना,
नींद नहीं आ रही तो क्या करें, तो हमने पिक्चर लगा दी। पिक्चर लगा दी, तुम 3 बजे तक देखोगे, आज 3 बजेगा, कल 4 बजेगा, परसों 5-6 बजेगा, क्या करोगे? ओके, सो अब ये सब कैसे सॉल्व हो सकती है? सो ये सब को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? मेंटल प्योरिटी चाहिए। अभी मेंटल प्योरिटी कैसे आएगी? तो इसको समझना पड़ेगा, राइट? हमारी बॉडी क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है। किसका इंस्ट्रूमेंट है? माइंड का। माइंड में हलचल तो बॉडी में हलचल, बॉडी में हलचल तो माइंड में हलचल, दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे गाड़ी लेके जा रहा है बंदा, है ना? अगर नीचे कुछ गाड़ी के आ गया, कुछ पत्थर, कुछ गड्ढा बिड्ढा, तो गाड़ी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? बैलेंस हिलेगा कि नहीं हिलेगा? राइट है? तो वैसे ही हमें क्या करना है कि लाइफ में हम खुद क्या है? स्पिरिट है। हमारे पास 2 चीजें दी हुई हैं। क्या-क्या दी हुई हैं? माइंड और बॉडी। तो हम जो स्पिरिट हैं उसको दोनों को संभालना है। किसको? माइंड को और बॉडी को। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन रूल है। कैसे करेंगे इसको? तो पहला है नेचुरल हाइजीन। अभी नेचुरल हाइजीन कैसे हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। अभी फिजिकल नेचुरल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? हमारा स्टूल पूरा पास होना चाहिए। ओके। नहीं पूरा पास हो रहा है, नहीं हल्का लग रहा है, तो 1 दिन 2 दिन पानी पी लो, जूस पी लो, कम खा लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन पहला नेचुरल हाइजीन मेंटेन करो, अंदर कचरा मत रखो। भूख लग गई ना, भरपेट खा लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंदर कचरा रखना नहीं है। अंदर अपने सिस्टम में अंदर रखना चीजों को, मतलब कि वो अपने लिए क्या है? डेंजरस है। अब ये तो फिजिकल हाइजीन हो गए। अभी फिजिकल हाइजीन में और क्या-क्या हो सकता है? अंदर आँत साफ होनी चाहिए, रूल नंबर 1। मतलब हफ्ते में कभी फास्टिंग कर लो, हफ्ते में कभी 2-3 3 दिन लिक्विड जूस पे चले जाओ, है ना? कभी-कभी ढेर सारा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अनाज नहीं खाओ, अनाज खा लो, 1 दिन अनाज खा लो दिन भर के, क्या दिक्कत है कि नहीं है? बना लो, पका लो, खा लो, 1 दिन खा लो, 2 दिन खा लो, लेकिन बीच में कभी समय निकाल के रॉ भी खा लो, है ना? जूस भी खा लो, कभी फास्टिंग भी कर लो, बैलेंस रख लो चीज़ों का, हुँ? मेंटल कैसे रख सकते हैं हाइजीन? किसी का बुरा बोलने का नहीं, किसी का बुरा सुनने का नहीं, किसी का बुरा बोलने जाने का, सुनने का भी जरूरत ही नहीं करने का डिस्कशन, क्या जरूरत है ना? तो उससे बचने के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, अफर्मेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं? अपना गोल लिख सकते हैं, राइट है? आप भला जग भला, खुद के काम करने का दुनिया का मालूम नहीं मुझे, है कि नहीं? आजकल अगर देखो, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, बट मैक्सिमम लोग ना इसका बुराई, उसका बुराई, मैं सोसाइटी में देखता हूँ, उतरेंगे ना तो टॉपिक ही नहीं रहता है कुछ बात करने के लिए। इसके घर का, उसके घर का, उसके घर का, उसके घर का, बस इसके अलावा तो कुछ टॉपिक में रहता ही नहीं बात करने के लिए, राइट है? सो नॉट अ गुड सिस्टम। वी हैव टू फाइंड सम नेटवर्किंग जहां पर कुछ अच्छा बात हो सके। नेक्स्ट आता है सेल्फ सरेंडर। अगर सेल्फ सरेंडर नहीं करेंगे तो चीजों को सीख नहीं पाएंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट है? तो सेल्फ सरेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बहुत कम दिखता है लोगों के अंदर, सेल्फ सरेंडर। मतलब वो ना अपना प्री माइंड से लेकर आते हैं कि अच्छा अच्छा सर, जैसे सर वहां तो वो ऐसे बोलता है, सर वहां तो वो ऐसे बोलता है। अगर वहां ऐसे बोल रहा है, वहां वैसे बोल रहा है, तो फिर वही चीज सीख लो और कर लो ना, क्या दिक्कत है? आप जहां हो वहां 100% रहना जरूरी है। सेल्फ सरेंडर बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा ना, वो चीज का आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, एनर्जी वेस्ट होएगी, टाइम वेस्ट होएगी। तीसरा है फियरलेसनेस। अभी फियरलेसनेस को मैं क्या बोलता हूँ, एक्चुअली ये पहले 2 से ही शुरू होता है, मतलब ये खुद से अलग से नहीं आता है कुछ। फियर जो है, डर क्यों होता है? क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं है। अच्छा, खुद पे नहीं है तो सामने वाले पे भी नहीं है। सामने वाले पे नहीं है तो क्या होगा? अंदर से डर लगा रहेगा। अरे क्या मालूम, जैसे मान लो कोई आदमी हो, उसको बाइक नहीं आती हो अच्छे से, और किसी के पीछे बाइक पे बैठा हो, अब वो डरपोक खुद ही है ना? अब सामने वाला टर्न मार रहा है कि नहीं? अब उसका गट्स है ना, वो तो टर्न मार रहा है, लेकिन ये डर के मारे कूद गया। अभी क्या होगा? खुद भी गिरा, उसका बैलेंस भी बिगाड़ा, है कि नहीं? राइट? हो सकता है कि टर्न मार रहा हो, कभी हो सकता है कि बैलेंस जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन ये फियरलेसनेस होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता है चीजों में। कोई भी चीज करो ना तो 100% अटेम्प्ट करो। जैसे मान लो कभी कोई नाला क्रॉस करना होता है ना, नाला कभी देखा होगा, जंप मारते हैं ना लोग, तो नाला जंप मारा तो कैसे जंप मारेंगे? कॉन्फिडेंस से मारेंगे ना। कहाँ देखेंगे? नाले के उस पार देखेंगे ना हम लोग। नाला देखेंगे तो हम लोग जंप मारेंगे तो कहाँ गिरेंगे? नाले के अंदर। कभी भी आपने देखा होगा ना बचपन में या अभी भी ना, लोग वो एक गड्ढा रहता है, उसको जंप मारते हैं, लॉन्ग जंप बोलते हैं उसको।
दो तीन टाइप के जंप होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, अगर आपने देखा होगा, राइट है। तो लोग कैसे, कई बार मैं देखता हूँ कि वो लंबा सा ना, वो एक लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर से आके ऐसे ऊपर से कूदी मारते हैं, राइट है। तो वो सब में मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि लोग कौन जंप नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो फियरलेस है, नहीं है। जो फियरलेस है ना, वो आंख बंद करके जाता है, वो बैम्बू के ऊपर मारता है, कूदता है और प्रॉपर उसका बॉडी टच नहीं करता है। कई लोगों की बॉडी थोड़ी सी टच कर जाती है, जंप तो उसने भी मार लिया। फियरलेसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स मैंने बताए, विच आर द गोल्डन रूल्स। पहला क्या है, नेचुरल हाइजीन, इसमें दोनों आ गए, नेचुरल, फिजिकल हाँ। और मेंटल। दूसरा क्या बोला मैंने, सेल्फ सरेंडर। और तीसरा क्या बोला मैंने, फियरलेस। फियरलेसनेस का मतलब 100% क्या होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल ट्रूथ, हम लोग कैसे हेल्थी होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो एनर्जी आती है ना, डिवाइन एनर्जी, उससे हमारा बॉडी हेल्दी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग, वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी। जब हम लोग नेगेटिव थॉट में होते हैं तो हमारा वो पूरा का पूरा ऑरा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, और वो हमारा कनेक्टिविटी छूट जाता है, राइट है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग की झरना हो, पानी आ रहा है, या कुआं हो, पानी आ रहा हो। अभी कुएं में पानी कहाँ से आ रहा है, नीचे से झरना कहीं ना कहीं है ना, सोता लगा हुआ है। वैसे ही हमारे हेल्थ के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हमारी कॉस्मिक एनर्जी कनेक्टेड है, राइट है। सो डिवाइन पावर अलोन कॉन्फर्स द हेल्थ। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो साइलेंस में बैठ सकते हैं। मैंने कई जन को देखा जिनका डिजीज का इश्यू है ना, वो साइलेंस में बैठ नहीं पाते, वो ऐसे बैठेंगे, हाँ हाँ हाँ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डेली ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के साइलेंस में बैठ जाना है, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लगा देना है, रिलैक्सेशन वाला, कुछ कमांड्स के होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और अपने विचारों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मेरे विचार क्या आ रहे हैं। या तो खुद को बात भी कर सकते हैं, मान लो कि पेट दुख रहा है, थोड़ा सा बैठो ना, बात करो ना, अच्छा क्या दुख रहा है, हाँ अच्छा, कुछ तो आवाज आएगी, कुछ तो बातचीत होगी ना। आपका शरीर बात करने के लिए किसके पास जाएगा, तो उसको भी अपने बात पास ही। अपने पास ही। तो वी शुड गिव टाइम टू आवर सेल्फ। और जब हम खुद को समय देंगे तो हमारा डिवाइन पावर क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो सवेरे मान लो उठ गए ना, तो उठ के तुरंत भागम भाग नहीं करो, उठ गए ना, बिस्तर पे बैठ गए, हाथों को देख लो, थोड़ा सा कर लो, और 2 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाओ। या तो सबसे अच्छा सवेरे क्या है ना, सवेरे जब आप आंख खुलती है ना, खुल के बैठ जाओ आराम से, हाथ ऐसे रगड़ो, आराम से ऐसे लगाओ, आराम से मसाज करो, है ना। आराम से मसाज करके आराम से 10 मिनट 15 मिनट ना, उठने के बाद बैठ जाओ। विचार आ रहे हैं, आने दो। विचार कैसे आ रहे हैं, मान लो एक विचार आएगा, अरे यार और सोना चाहिए, देखो उसको, विचार कैसे आ रहे हैं, है ना। एक विचार आएगा, अरे उठना चाहिए, खाली देखो विचार को, विचार कैसे आ रहे हैं। अगर विचार कर रहा है कि नहीं और सोना चाहिए, तो फिर देखो उसको, क्यों सोना चाहिए, नींद पूरी नहीं हुई, सोया तो 8 बजे ना, फिर नींद क्यों नहीं पूरी हुई, देखो उसको, ऑब्जर्व करो उसको, ठीक है। वेरी वेरी इसेंशियल, लोग करते नहीं है, उठने के बाद ना वो पड़े रहेंगे ऐसे, है ना, राइट है, टाल मटोल करेंगे, बातचीत नहीं करते हैं खुद से, दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल। मेंटल पॉइज इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। आज की जो जरूरत है वो क्या है, मेंटल पॉइज। पॉइज मतलब शांति वाला मैं कह रहा हूँ, राइट है, पॉइजन अलग हो गया, राइट है। तो मेंटल पॉइज बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, रिलीजन। अभी रिलीजन को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आजकल क्या होता है ना, कोई रिलीजन, देखो लोगों ने ना रिलीजन में ना कुछ एक सिस्टम बना दिया है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप इतने बजे उठो, आप इतने बजे सो, बराबर है। जैसे मैंने देखा है कि कभी कोई साधु संत है, तो उन लोगों ने क्या बना दिया, 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे वो टीका करना चाहिए, है ना, फिर कुछ माला जपना चाहिए, राइट है। फिर ब्रह्म मुहूर्त वाला सिस्टम है, 3 से 3:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, राइट है। ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या, देखो साइंस को समझना है हमको ना, रिलीजन, क्योंकि क्या होता है ना, देखो वहां पर टकराव शुरू हो जाता है, फिर जात आ जाती है, हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ये, फिर वो, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे लव है ना, लव, प्यार है, अभी प्यार को क्या जाति है, कोई जाति नहीं है ना, कोई रिलीजन नहीं है ना उसका, है कि नहीं है। सो नेचर में कुछ है नहीं, हम लोग ने उसको फंसना नहीं चाहिए। रिलीजन में अगर कुछ आप कहीं जा रहे हो किसी भी जगह ना, वहां टाइप क्या सीखने जैसा है उसको आप सीख लो, बट ये मत सोचो कि अरे मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं बड़ी बढ़िया हूँ, कोई हिंदू है तो कैसा होगा, वो सब थोड़ा सा ना माइंड में ब्लॉक लाता है, बराबर है।
जैसे मेरा भी रुद्राक्ष है, बराबर है, कभी मेरे को देखा है आपने रुद्राक्ष पहनते हुए? नहीं। मैं निकाल देता हूँ, राइट है? मैं चंदन का तिलक लगाता हूँ, अभी देखा है, मेरे को देखा आपने कभी तिलक लगा के? नहीं। राइट है? तो मैं वो सारा निकाल देता हूँ, जरूरत है तभी पहनता हूँ, राइट है? नहीं जरूरत है तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, मैं क्यों रहता हूँ? बिकॉज आई डोंट वांट पीपल, ठीक है, वो भी एक स्टेज आएगी तब देखा जाएगा, राइट है? बट राइट नाउ बिकॉज लोगों की समझ नहीं है ना कि रुद्राक्ष साइंस की चीज है, लोगों की समझ नहीं है कि चंदन क्या है, साइंस की चीज है। दे मे से दैट कि अच्छा ये हिंदू है इसीलिए ऐसा कर रहा है, राइट है? नेक्स्ट पार्ट कम्स फ्रुगैलिटी ऑफ ईटिंग। अब ईटिंग में क्या होना चाहिए, कभी भी खाना खाना है ना अपने को, तो उसको क्या करना है, समझ के खाना है, उसको प्रे करना है और बहुत सारा नहीं खाना है, क्योंकि जब खाते हैं ना हम लोग, स्लो स्लो खाना है, चबा चबा के खाना है, सलाइवा मिक्स होना चाहिए, और कोर्स मील अलग अलग मिक्स नहीं करना है। बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जैसे अभी पहले हम लोग सलाद खाएंगे, है ना, फिर सलाद के बाद चावल दाल खाएंगे, फिर हम लोग रोटी भाजी खाएंगे। कई जगह मैंने ऐसा कल्चर देखा है, पहले ना क्या करते हैं, पहले रोटी भाजी देते हैं या चावल दाल देते हैं, क्या देते हैं पहले खाने में? वही, पहले सैलड होगा, फिर रोटी होगा, फिर चावल होगा, समथिंग फिर लाइक लास्ट में सर्व ना, डेजर्ट होगा। वो डेजर्ट सारा देते, सर्व करते हैं। फिर उसके बाद कुछ वो मुखवास होता है ना, जीरा एंड ऑल दैट स्टफ, फिर वो एक फिंगर बाउल आएगा हाथ धोने के लिए फिर टिश्यू पेपर आएगा, राइट है, समथिंग लाइक दैट, ऑल दैट स्टेजेस, ठीक है ना, बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम चलता है। अभी इतने सारे लंबे कार्यक्रम में क्या होता है, जनरली ओवर ईटिंग हो जाती है ना, राइट है, और फिर वो क्या करता है, बाद में दिक्कत देना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा माइंड और हेल्थ का सिस्टम। तो नेक्स्ट सेशन क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं, और वो है फूड एंड एनर्जी। दैट इज वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके ओके। अब हम लोग डाइट देखते हैं। आज का डाइट क्या है, सिंपल, जैसे मैंने बोला कि ऑल कैन गो फॉर द डाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके ओके। तो अभी डाइट में मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो मैंने बोला जूसेस, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन जूस ही लेना है, अभी जूस में बहुत सारा वेराइटी है, राइट है। यू कैन गो फॉर साइट्रस जूसेस, राइट है, यू कैन गो फॉर बीटरूट, कैरेट। अभी क्या करो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो। अगर मान लो किसी को ना बॉडी में ऐसे लग रहा है कि ऑयल की समस्या कम है ना, या ऑयल रिक्वायरमेंट है, जैसे हेयर का रूट्स बोलते हैं ना, अभी मेरे लोग बोलते हैं कि सर आपके बाल तो बहुत काले हो गए, कैसे काले हो गए, तो मैंने कुछ काला तेल थोड़ी लगाया उसको। सैलून वाला बोलता है कि सर आपने डाई वगैरह किया क्या, मैं बोला नहीं भाई ऐसे ही नेचुरल हो गए। तो अगर आप लौकी देखोगे ना, बॉटल गार्ड देखा है कि नहीं, बॉटल गार्ड जी, कभी भी उसको काट के रखो तो उसपे वैसा गोला गोला आपको कुछ दिखेगा तेल जैसा। हाँ। कभी नोटिस करा है, लोग बोलते हैं ना लौकी का तेल, सुना है क्या आपने? तेल नहीं सुना, बट वो ऐसे डॉट्स डॉट्स जैसे निकलता है बाहर। लौकी के सीड्स आते हैं, लौकी के ना बॉटल गार्ड के सीड्स आते हैं, बहुत सारे सीड्स मार्केट में आते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, वो सीड्स का स्प्राउट बना सकते हो, राइट है। ओके अलग अलग ओके। सीड को स्प्राउट्स बना के कैबेज के साथ, इसके साथ, उसके साथ खा सकते हो, वो एक तरीका है, बराबर है। जी। जो भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने कहा लौकी, गॉड फैमिली वाले, है ना, आप उसका भाजी बना के भरपेट नारियल के साथ खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, सलाद बना के खा सकते हो। तो ओके। कोकोनट जो है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है ना, कोकोनट मिल्क नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर, तो कोकोनट ग्रेट करके उसको आप सलाद के साथ, चटनी के अंदर, आप बहुत सारा अलग अलग फॉर्म में ले सकते हो उस कोकोनट को। कोकोनट का एब्जॉर्प्शन बड़ा अच्छा होता है बॉडी के अंदर, वो काफी काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। ओके ओके। कभी कभी चेंज करना है तो आप जो हमारा ये होता है ना मस्टर्ड, मस्टर्ड को आप ना सोक करके, उसका भी आप क्या कर सकते हो, उसको सलाद के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में बना के खा सकते हो, ओके। राइट है। मस्टर्ड अगर आपने राई देखा होगा तो, राइट है। जी जी। सनफ्लावर का भी सीड आता है, बहुत सारे सीड्स आते हैं जिसमें ऑयल भरपूर होता है। मैं ऑयल नहीं कह रहा हूँ खाने के लिए, प्लीज ऑयल मत हाँ जाना, ओनली हाँ। द सीड्स। सीड्स ओके को भिगाओ, उसका चटनी बनाओ और भर भर खाओ, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। खाने के लिए सिर्फ मैं एक ही चीज अलाउ करता हूँ, वो मैं कहता हूँ काऊ घी। ओके काऊ घी कौन सा वाला, A2 वाला, अगर मिलता है तो भले उसको आप खिचड़ी के साथ खा लो भरपेट, कोई समस्या नहीं है, राइट है। ओके तो खिचड़ी ओके। कैसे बनाओगे आप, ढेर सारा क्या ले लो, लौकी ले लो, बॉटल गार्ड ले लो ढेर सारा, 400-500 ग्राम, हल्का सा मिलेट्स डाल दो सोक्ड उसके अंदर, उसको आप कुक कर लो नॉर्मली,
उसको उतार लो, उसमें ढेर सारा आप क्या डाल दो, चटनी डाल दो, राइट है, कोकोनट का चटनी, कोकोनट, कोरिएंडर, पुदीना, उसका चटनी डाल दो, अदरक वगैरह, राइट है। घी डालना है तो घी डाल लो, पत्ता कुछ बनाना है तो पत्ता भी ले लो, साथ में साग होता है ना अपना, चौली है, मेथी है, कुछ भी है, तो आप 3 चीज कर सकते हो एक साथ, चटनी भी हो गई, पालक का साग भी हो गया, खिचड़ी भी हो गई, घी डाल दिया, घी भी हो गई, आराम से खा लो, कोई समस्या नहीं है। अगर ये रेगुलर खाते हो ना 1 हफ्ते आप, तो बाल का ना बहुत सारा जो है ना, मेरा तो बाल गिरना सारा बंद हो गया ऑलमोस्ट, मेरी वाइफ का भी बहुत सारा समस्या था। तो ये जो ऑयल कंटेंट वाला है ना, ये लोग है ना ढेर सारा, एक्चुअल क्या होता है, अगर बाल गिर भी रहा होगा तो हो सकता है कि टॉक्सिन हो वो निकल रहा हो, मुझे मालूम नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, राइट है। अगर अंदर यहाँ पर ना रूट में टॉक्सिन होगा ना तो शायद बाल गिरेगा भी, हो सकता है। लेकिन अगर एक बार हीलिंग, अच्छा स्काल्प में आपके डैंड्रफ भी आता है क्या? नहीं, डैंड्रफ तो कम है, हाँ, लेकिन वो बोलते हैं ना एलोपेशिया, वो तो प्रॉब्लम है बहुत सालों से। ठीक है, तो एक काम करो मैडम, मैं बोल रहा हूँ ना, ये फूड डाइट जो है ना, दोपहर के टाइम पे ना ये भर-भर के चटनी वाला खाओ, है ना? ओके, बाकी ओके। टाइम पे करो, और जूस बीटरूट, कैरेट जो है ना, कैरेट बहुत अच्छी चीज़ है ना? कैरेट जूस भरपूर बढ़ाओ, कुकुम्बर का भरपूर बढ़ाओ, राइट है? ओके, और ओके, दोपहर को ना इसको भरपेट खाओ, ये जो है ना, ओके। भरपेट। हाँ, कभी क्या करो, मिलेट्स के बदले आप राइस भी चाहिए तो यूज़ करो। ओके। हाँ, राइस भी यूज़ करो, और राइस का पानी भी कभी पीने का मन करे ना, तो राइस का पानी जो होता है ना, उसमें घी डाल के मस्त पियो, चलेगा। राइस राइट का है? पानी माने जो सोक किया हुआ राइस है या कुक किया हुआ कुक राइस किया है? हुआ राइस, हम लोग राइस कुक करते हैं ना, तो राइस का वाटर निकलता है ना, यू ऐड मोर वाटर इन दैट। ओके। तो राइस का ना सारा जो स्टार्च है ना, वो पानी में आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो वो भी आपका जो है ना, अगर उसको आप लेते हो, उसमें आप घी डाल के उसको मस्त पीते हो ना, हुँ, तो दैट इज़ आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। ओके, तो ओके, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली बॉडी को एब्ज़ॉर्ब करेगा, वेट के लिए वो भी हेल्प करेगा काफ़ी सारा। कभी ओके। आप क्या कर सकते हो, आप दाल का पानी ले सकते हो, अलग-अलग दाल भिगाओ, कभी मूँग भिगा दो, है ना? हाँ, उसका उसका सूप बना लो, है ना? उसमें घी डाल के पी लो। तो ये ओके, सारी चीज़ें भी करो। दोपहर को ना ओ आप ये सारा काम दोपहर को कर सकते हो, हाँ, आफ्टरनून में। ओके, तो सवेरे क्या करो, जूस पियो, रॉ खाओ, शाम को रॉ ओके। खाओ, जूस पियो, और हुँ, दोपहर को भर-पेट जितना चाहिए उतना खा लो, है ना? ओके। राइट है? सो 3 जी, टाइम बहुत हो गया, डोंट 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 गो फॉर मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? तो ये ओके। हो गया आपका डाइट, और करो और मुझे बताओ कैसे, अभी वेट कितना है आपका? जी, अभी 73 पॉइंट है। 74 था, थोड़ा कम हुआ, 73 पॉइंट तो है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? सो वेट लॉस का तो कुछ इश्यू नहीं है ना आपको? वेट लॉस जैसा कुछ ज़रूरत है क्या? हाँ जी, अभी वेट लॉस भी करना है। हुँ। तो वेट वही लॉस क्या होगा ना, फिर आप क्या करो, राइस वाटर हुँ, मत ले लो, ठीक है? हुँ, हुँ। तो फिर ये यही चीज़ फ़ॉलो करो, इससे वेट लॉस आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हुँ? ओके, ओके, मिलेट्स पे ही जाओ, फिर ग्रेन्स पे मत जाओ, है ना? मतलब राइस और ओके, व्हीट पे मत जाओ, ठीक है? ओके। तो ये स्लो स्लो घटेगा, और ये बोला ना मैंने, ये अपना कोकोनट वाला, है ना? जी, जी, इसको तो रेगुलर कुछ ना कुछ फॉर्म में लेते जाओ, चटनी के फॉर्म में, ग्रेटिंग के फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में लेना है ले लो, है ना? ओके। हाँ। कोकोनट में 1 ग्लास मिल्क ले रही हूँ, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस दिन पहले दिन जब मैंने 2 ग्लास लिए थे, तो थोड़ा उस दिन थोड़ा हेवी हो गया। 1 ग्लास से चल रहा है, एडजस्ट हो रही है बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। पियो ना, फिर भरपेट पियो ना कोकोनट मिल्क, काफ़ी मदद करेगा वो, और थोड़ा सनलाइट लेते हो क्या आप? सनलाइट लेते हो? हाँ, अभी जो सुबह का योगा करती हूँ, वो टेरेस पे जाके कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सनलाइट आ जाए। सनलाइट थोड़ा-सा लेते जाओ, है ना? राइट है। हुँ। तो कोकोनट मिल्क और सनलाइट, और बीटरूट कैरेट जूस ले रहे हो क्या? हाँ, शाम को वही ले रही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो फिर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है? जी, और आप देखते जाओ क्या है, कैसा है ना? और अगर ओके। सर पे लगे ना, तो एक काम करो, कोकोनट ऑयल होता है ना, कोकोनट ऑयल, जी। भर हुँ, उसको मसाज करो ना सर पे अच्छे से, स्काल्प में ना अच्छे से मसाज करो कोकोनट ऑयल को, सेफ है एकदम, उसमें कोई नुकसान जैसा तो है नहीं, जी, है ना? तो उससे ओके। मसाज करो, और कभी लगे ना तो आप क्या कर सकते हो, और एक ऑप्शन है, ऑयल होता है ना, कोकोनट ऑयल होता है, और नींबू होती है, नींबू, हल्का सा नींबू डाल के ना, चाहिए तो उसको मसाज करके देखो, जी, राइट है? वो भी देखो क्या होता है उससे, स्काल्प का निकलता है कि नहीं निकलता है। मेरे को ना स्काल्प में बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो पूरा ना जाड़ा-जाड़ा जमा होता था पूरा, थिक-थिक, ओके, और ओके। वो पूरा पपड़ी निकलती थी, भर-भर के ना पपड़ी निकलती थी, बड़ा ऑड लगता था, मतलब ऐसे कहीं जाए ना, ऐसे मारे ना तो पूरा गिरता था, गंदा लगता था। अच्छा, अच्छा। काफ़ी, और बाल तो पकने भी चालू हो गए थे, झड़ने भी चालू हो गए थे, ये देखो ऐसे लग रहा है ना यहाँ टकला हो जाऊँगा, ऐसे लग रहा था मेरे को। हुँ, लेकिन अभी काफ़ी हद तक मेरे बाल जो है ना वो कंट्रोल हो गए। जी, हुँ,
सो दैट इज़ व्हाट स्टार्ट करो मैम, ठीक है? और कुछ रहे तो ओके, मुझे बोलो आप, ठीक है? जी, एनी ओके। क्वेश्चन्स, एनीथिंग? जी नहीं, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू। या, बाय-बाय। थैंक